सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ऐसे 500 क्वेश्चंस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे 500 क्वेश्चन यानी 500 GK MCQ। शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया? सही जवाब है ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो इसका सही जवाब है सर की उपाधि को लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो वो अशोक के शासनकाल में हुआ कलिंग युद्ध। नेक्स्ट, मेघदूत किसकी रचना है? तो वो है कालिदास की रचना। अगला प्रश्न, मेरी सत्य की प्रयोगशाला किसकी आत्मकथा है? तो वो है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है मेरे सत्य की प्रयोगशाला। नेक्स्ट, विश्व में बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप कौन सा है, यानी वो एकमात्र महाद्वीप है? तो वो है यूरोप महाद्वीप। एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो है कैलाश मंदिर। नेक्स्ट, त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम पर है? तो वो है गोदावरी नदी के उद्गम पर। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता किस अवतार के हैं? सही जवाब है विष्णु। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली पर बना है? तो वो है कलिंग। जगन्नाथ मंदिर कलिंग वास्तुकला शैली में बना है। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया? सही जवाब है सोमवंशी वंश ने। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? सही जवाब है चंदेल वंश द्वारा बनाए गए थे खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट, कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? सही जवाब है पार्वती देवी को समर्पित है कांची कामाक्षी मंदिर। नेक्स्ट, कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? सही जवाब है कांचीपुरम में। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच स्थित है? सही जवाब है अमृत सरोवर। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो वह है मियाँ मीर ने रखी थी, एक संत थे, उन्होंने रखी थी स्वर्ण मंदिर की नींव। नेक्स्ट, चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से जाना जाता है? तो सही जवाब नेताजी। अगला प्रश्न, दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? सही जवाब है 241 किलोमीटर। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही जवाब है 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? सही जवाब भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट, भारत का पहला चुनाव आयोग किसने संचालित किया था? सही जवाब सुकुमार सेन ने। अगला प्रश्न, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? सही जवाब है .txt। नेक्स्ट, कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट डिवाइस। सही जवाब है इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। नेक्स्ट, www का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है वर्ल्ड्स वाइड वेब। www का पूरा नाम है। नेक्स्ट, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सही जवाब है परम 8000 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, www का आविष्कार किसने किया? सही जवाब टिम बर्नर्स-ली ने। अगला प्रश्न, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है MS एक्सेल। अगला प्रश्न, कंट्रोल प्लस V का प्रयोग
किस लिए होता है? सही जवाब पेस्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का सबसे छोटा इकाई कौन सी है? सही जवाब है बीट। नेक्स्ट, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है डोमेन नेम सिस्टम है डीएनएस का पूरा नाम। नेक्स्ट, आरओएम रोम का पूरा नाम क्या है? सही जवाब रीड ओनली मेमोरी, रोम का पूरा नाम। नेक्स्ट, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? सही जवाब हार्ड डिस्क है सबसे बड़ी मेमोरी। अगला प्रश्न, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, एएलयू का पूरा नाम क्या है? सही जवाब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है एएलयू का पूरा नाम। नेक्स्ट, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सही जवाब सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। नेक्स्ट, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है डायबिटीज़। मानव में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ नामक रोग होता है। नेक्स्ट, कौन सा अंग शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है? सही जवाब है यकृत, शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? सही जवाब है विटामिन डी सनशाइन विटामिन कहलाता है। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? सही जवाब है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। नेक्स्ट, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिका का जीवन काल। नेक्स्ट, मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है यूरिक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग। नेक्स्ट, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब एनीमिया रोग होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से। नेक्स्ट, हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? तो वो है कैल्शियम, हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज है। नेक्स्ट, गर्भावस्था जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो वो है HCG हार्मोन पाया जाता है गर्भावस्था जांच में। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों की खोज किसने की? सही जवाब है मार्कोनी ने की थी रेडियो तरंगों की खोज। नेक्स्ट, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? सही जवाब है स्पुतनिक 1 था पहला कृत्रिम उपग्रह। याद में रख लेना है ये इसका, लेकिन भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट। याद रखना है, यहाँ लिख देते कि भारतीय कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो वो था फिर सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट, बैरोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? सही जवाब है वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट, MRI तकनीक में कौन सी तरंगे प्रयोग होती है? सही जवाब है रेडियो तरंगे प्रयोग होती है MRI तकनीक में। नेक्स्ट, रेडियम की खोज किसने की थी? सही जवाब है मैरी क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। नेक्स्ट, विद्युत धारा की खोज किसने की? सही जवाब है माइकल फैराडे ने की थी विद्युत धारा की खोज। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही जवाब है कल्पना चावला थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह, सूर्य के नज़दीक वाला ग्रह है। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? सही जवाब है प्लीहा, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जो कि जांघ में होती है। नेक्स्ट,
मलेरिया रोग किससे फैलता है? सही जवाब एनाफिलीज मच्छर से फैलता है मलेरिया रोग। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? सही जवाब है पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है रासायनिक पदार्थ बारूद में। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सही जवाब है लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो वो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट, पेट में पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पेट में पाचन हेतु। नेक्स्ट, विद्युत धारा की इकाई क्या है? सही जवाब है एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? सही जवाब है न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। नेक्स्ट, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? सही जवाब है अमृतसर में स्थित है गोल्डन टेम्पल। नेक्स्ट, क्रिसमस पर लोग किसे याद करते हैं? सही जवाब है यीशु मसीहा को याद करते हैं क्रिसमस पर लोग। नेक्स्ट, छठ पूजा किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है? सही जवाब है बिहार में। छठ पूजा बिहार में प्रमुख रूप से मनाई जाती है। नेक्स्ट, नवरात्रि में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? सही जवाब गरबा और डांडिया। नवरात्रि में गरबा और डांडिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, करवा चौथ में महिलाएं क्या करती है? तो वो उपवास करती है। करवा चौथ में महिलाएं उपवास करती है। नेक्स्ट, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो तमिलनाडु का है। पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट, लोहड़ी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? तो वो पंजाब में मनाई जाती है लोहड़ी धूमधाम से। नेक्स्ट, दही हांडी किस देवता से संबंधित है? तो वो है भगवान कृष्ण से संबंधित है दही हांडी का। नेक्स्ट, जन्माष्टमी किस देवता का जन्मदिन है? तो वो है भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। सही जवाब है बी भगवान कृष्ण। नेक्स्ट, ईद अल अजहा को और क्या नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं बकरी ईद। नेक्स्ट, दीपावली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? सही जवाब है हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है दीपावली। नेक्स्ट, नवरात्रि में किस देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है? सही जवाब है देवी दुर्गा की पूजा नवरात्रि में विशेष रूप से की जाती है। नेक्स्ट, दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? सही जवाब है नरक चतुर्दशी कहलाता है दिवाली का दूसरा दिन। नेक्स्ट, गुरु नानक जयंती को क्या कहते हैं? सही जवाब है प्रकाश पर्व कहा जाता है गुरु नानक जयंती को। नेक्स्ट, रामनवमी किस महीने में आती है? तो वो चैत्र महीने में आती है रामनवमी। नेक्स्ट, हनुमान जयंती किस माह में आती है? तो वो चैत्र माह में आती है हनुमान जयंती। नेक्स्ट, दिवाली में किस वस्तु को जलाना शुभ माना जाता है? तो वो दिया को। दिवाली में दिया को जलाना शुभ माना जाता है। नेक्स्ट, रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है? तो वो श्रावण के माह में मनाया जाता है रक्षाबंधन। नेक्स्ट, क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो वो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस का त्यौहार। नेक्स्ट, छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए होती है? तो वो सूर्य देव की आराधना के लिए होती है छठ पूजा। नेक्स्ट, लोहड़ी का त्यौहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो वो है पंजाब राज्य में लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित है? तो वो है भगवान शिव को समर्पित है महाशिवरात्रि। नेक्स्ट, रमजान का त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो वो है मुस्लिम धर्म में मनाया जाता है रमजान का त्यौहार। नेक्स्ट, विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है?
तो वो देवी दुर्गा से संबंधित है विजयादशमी का त्यौहार। नेक्स्ट, बैसाखी का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? पंजाब राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार। नेक्स्ट, विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो वो है देवी दुर्गा से संबंधित है विजयादशमी का त्यौहार। नेक्स्ट, ईश्वर ईद का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो वो है मुस्लिम धर्म से संबंधित है ईद का त्यौहार। नेक्स्ट, नील कमल किस लेखक की कहानी है? तो वो धर्मवीर भारती की कहानी है नील कमल। अगला प्रश्न, राग दरबारी किस प्रकार की कृति है? तो वो है उपन्यास। राग दरबारी एक उपन्यास है। नेक्स्ट, मधुरिमा किस लेखक की कविता संग्रह है? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत की है मधुरिमा, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट, अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो वो है धर्मवीर भारती। नेक्स्ट, नील कमल किस लेखक की कहानी है? तो वो है धर्मवीर भारती की कहानी है। अगला प्रश्न है, माया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर है माया पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट, नवभारत के लेखक कौन है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त है नवभारत के लेखक। नेक्स्ट, राग दरबारी किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो हिंदी भाषा में लिखी गई थी राग दरबारी। अगला प्रश्न है कि कर्मभूमि किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद की। कर्मभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद की लेखक की प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट है कि मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन है मधुशाला पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट, गीतांजलि के लेखक कौन है? सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर है गीतांजलि के लेखक। नेक्स्ट, गुलाम किताब किसने लिखी? तो वो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है गुलाम किताब। नेक्स्ट, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद है गोदान पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न, लिट्टी चोखा किस राज्य की लोकप्रिय डिश है? तो वो बिहार राज्य की लोकप्रिय डिश है लिट्टी चोखा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोकला किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो वो गुजरात राज्य की पारंपरिक डिश है ढोकला। नेक्स्ट, पाव भाजी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध डिश है पाव भाजी। अगला प्रश्न है कि इडली किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो वो है तमिलनाडु की है। इडली जो है वो तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक डिश है। नेक्स्ट, दाल मखनी किस राज्य की डिश है? तो वो है पंजाब राज्य की है दाल मखनी। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिसी नृत्य किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब भगवान शिव के लिए। नेक्स्ट, भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? सही जवाब है भरत ने लिखा था नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट, कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? सही जवाब है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? सही जवाब है भरतनाट्यम है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल यात्रा कब हुई थी? तो वो है 1853 में हुई थी भारत में प्रथम रेल यात्रा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही जवाब है 1885 में। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट, पहली महात्मा गांधी की सत्याग्रह कहाँ हुई थी? हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? सही जवाब है 1857 में हुआ था भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम।
अगला प्रश्न, किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है? सही जवाब है जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस देश में माउंट फूजी स्थित है? सही जवाब है जापान में। अगला प्रश्न, किस देश में सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है? सही जवाब है इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो वो है कनाडा देश की है, पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है? सही जवाब है असम राज्य में है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा नमक का झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील। नेक्स्ट, किस देश को लाल भूमि कहा जाता है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया को लाल भूमि कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो है टेनिस खेल की। नेक्स्ट, फॉर्मूला 1 यानी F1 किस खेल से संबंधित है? तो वो है रेसिंग खेल से। नेक्स्ट, बल्डन डी और पुस्तक किस खेल में दिया जाता है? सही जवाब है फुटबॉल के खेल में। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? सही जवाब है क्रिकेट से जुड़ी है विजय हजारे ट्रॉफी। नेक्स्ट, माइक टाइसन किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है मुक्केबाजी से है माइक टाइसन का संबंध। नेक्स्ट, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। नेक्स्ट, टेबल टेनिस में सर्विस कितने अंकों बाद बदलती है? तो वो है 2 अंक के बाद में बदलती है। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल के खेल से संबंधित है डूरंड कप। नेक्स्ट, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? सही जवाब है शूटिंग में जीता था स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, IPL का पहला सत्र कब खेला गया? सही जवाब है 2008 में खेला गया था। नेक्स्ट, भारत की दीवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। नेक्स्ट, ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो वो दुबई में स्थित है ICC का मुख्यालय। किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द प्रयोग किया जाता है? तो वो बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है ड्रिबलिंग शब्द का। नेक्स्ट, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो वो है बैडमिंटन के खेल से जुड़ी है साइना नेहवाल। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है इंडियन सुपर लीग। नेक्स्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं फुटबॉल के खेल से। नेक्स्ट, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो वो मुक्केबाजी से संबंधित है मैरी कॉम का। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट, हुसैन बोल्ट किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो दौड़ एथलीट्स के खिलाड़ी है हुसैन बोल्ट। नेक्स्ट, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो है बैडमिंटन के खेल से जुड़ा है थॉमस कप। नेक्स्ट, PT उषा किस खेल से संबंधित है? तो वो दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेनिस के खेल से। नेक्स्ट, ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वो हॉकी खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? तो वो इंग्लैंड में खेला जाता है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट के खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी का। नेक्स्ट, ब्लैक पैंथर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो वो पेले का उपनाम है। नेक्स्ट, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो वो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो वो है मृतकों का टीला। नेक्स्ट,
शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो सही जवाब है 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो है ब्रिटेन से ली गई है पंचायती राज प्रणाली। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो वो 4 वर्षों के बाद पूरे किए जाते हैं ओलंपिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो वो था जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? सही जवाब है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? सही जवाब है 1526 को हुई। नेक्स्ट, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा पर्वत शिखर। नेक्स्ट, पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया या मनाया जाता है? तो वो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है महानदी पर। नेक्स्ट, ब्लैक बॉक्स कहाँ प्रयुक्त होता है? तो वो हवाई जहाज पर प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? सही जवाब है 2017 में लागू हुआ जीएसटी। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था राष्ट्रीय गान। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 10 जनवरी को। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो है 1950 को हुई। नेक्स्ट, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? सही जवाब है मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब है समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 और 52 में पहला आम चुनाव। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में है भारतीय सेना का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सही जवाब है 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो है एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो है 1947 को अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 1 मई को। नेक्स्ट, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। नेक्स्ट, भारत में हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? सही जवाब है कलकत्ता में। नेक्स्ट, एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो वह है 1951 में हुई थी एशियाई खेल की शुरुआत। नेक्स्ट,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 8 मार्च को। हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो है 1945 को। नेक्स्ट, कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? सही जवाब है 12 वर्षों के बाद में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? वो है डॉल्फिन। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति, जुपिटर। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है बिहार में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो वो है कैनबरा। नेक्स्ट, जनगण मन राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो वो 1950 को अपनाया गया। सही जवाब, वेदों की संहिता कितने वेदों में विभाजित है? सही जवाब है 4 वेदों में विभाजित है वेदों की संहिता। नेक्स्ट, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही जवाब है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 1935 में हुई थी। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है फीफा वर्ल्ड कप का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही जवाब है आर्यभट्ट। नेक्स्ट, लाल किला किसने बनवाया था? सही जवाब है शाहजहां ने। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वो है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब है पत्रकारिता से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो है खाद्यान्न उत्पादन से। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सही जवाब है लिथियम धातु। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत को कहा जाता है। रामायण किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है रामायण। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो वो है सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का मूल। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? साबरमती नदी पर। एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन गैस। बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? सही जवाब है नाइट्रोजन गैस। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? सही जवाब है कर्नाटक राज्य का। घूमर किस राज्य का नृत्य है? सही जवाब है राजस्थान राज्य का। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में है अजंता एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब है गंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य। नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? सही जवाब है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट, रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? सही जवाब है अस्थि मज्जा। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वो लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थी? सही जवाब इंदिरा गांधी। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंड सर्फ को कहा जाता है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1911 को बनाया गया। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 5 अक्टूबर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही जवाब है शुक्र ग्रह। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 22 मार्च को। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया? ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया सत्यशोधक समाज। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? सही जवाब है सर की उपाधि को। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को। कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है मेघदूत। मेरी सत्य की प्रयोगशाला किसकी आत्मकथा है? सही जवाब महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी का उद्गम किस देश में हुआ? सही जवाब है भारत। नेक्स्ट, भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? सही जवाब है सरस्वती नदी। नेक्स्ट, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? सही जवाब है मस्तिष्क। नेक्स्ट, कौन सी झील उल्कापिंड झील के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट, विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था? सही जवाब है वेस्ट इंडीज। गोदान किसने लिखा है? सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है गोदान पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब है त्र्यंबकेश्वर में। बल की एसआई इकाई क्या है? तो वो है न्यूटन। अगला प्रश्न, कार्य की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब है जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब है जूल। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब है वाट। तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो वो है केल्विन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। आनंद मठ के लेखक कौन है? सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो सही जवाब है निर्वात में। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? सही जवाब है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? सही जवाब है ठोस में। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 343 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंगों को किस में मापा जाता है? तो वो हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? सही जवाब आयाम। मनुष्य कानों द्वारा कितनी आवृत्ति
तक ध्वनि सुन सकता है? तो वो 20 से 20,000 हर्ट्ज। सुनाई न देने वाली बहुत अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है? तो वो है अल्ट्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि क्या कहलाती है? सही जवाब है इंफ्रासोनिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? सही जवाब आवृत्ति पर निर्भर करती है। पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? सही जवाब है छोटी आंत में। नेक्स्ट, भारत में नदियों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? सही जवाब है गंगा नदी को कहा जाता है नदियों का महाकुंभ। नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? सही जवाब खुशवंत सिंह ने लिखी है। डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? सही जवाब है टेनिस से जुड़ा है। ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? सही जवाब आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है? तो वो परावर्तन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है? सही जवाब है समुद्र की गहराई नापने में। नेक्स्ट, ध्वनि की मापन इकाई क्या है? सही जवाब है डेसिबल है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? सही जवाब है यांत्रिक। शोर क्या है? तो वो है अप्रिय ध्वनि है शोर। ध्वनि का परावर्तन किस प्रकार का नियम मानता है? तो वो प्रकाश जैसा नियम मानता है। माइक्रोफोन किसे विद्युत संकेत में बदलता है? सही जवाब ध्वनि को। लाउडस्पीकर किसे ध्वनि में बदलता है? सही जवाब है विद्युत संकेत को। गूंज यानी रिवर्बरेशन क्या है? तो वो है ध्वनि का बार बार परावर्तन होना। ध्वनि का बार बार परावर्तन है गूंज। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो वो माध्यम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले बने होते हैं? सही जवाब है 5। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब है अस्थि मज्जा। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सही जवाब है फीमर। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? सही जवाब है राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 51A में। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो है 37 डिग्री सेल्सियस। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? सही जवाब है गांधी जी की। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्लाज्मा। रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 120 से 80 mmHg होती है रक्तचाप की सामान्य मात्रा। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष। अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? सही जवाब कतर में। संसद के 2 सदन कौन से हैं? सही जवाब लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो वो है 552। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वो है 6 मौलिक अधिकार है। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब गुजरात राज्य से। रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो वह नेफ्रॉन कहलाती है रक्त शुद्धिकरण की इकाई। राग दरबारी के लेखक कौन है? तो वो है श्रीलाल शुक्ल। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो वो है अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो वो है अरुंधति रॉय। संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? तो वो थे 7। संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो वो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। भारत का संविधान किसे प्रेरणा स्रोत मानता है? तो वो अमेरिका को प्रेरणा स्रोत मानता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 250। संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस भाग में है? तो वो है भाग 2 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वह A.O. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लोकमान्य तिलक को किस नाम से जाना जाता था? तो वो लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो वो होती है कंपन से। ध्वनि को अवशोषित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है फोम। ध्वनि तरंग में सघन भाग क्या कहलाता है? तो वो संपीड़न कहलाता है। विरलन का अर्थ क्या है? तो वो है कम घनत्व। अधिक आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पतली होती है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो है वो पतली होती है। नेक्स्ट, कम आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है? तो वो होती है मोटी। गूंज सुनने के लिए ध्वनि स्रोत में परावर्तन की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वह 17.2 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, तेज ध्वनि किससे होती है? तो वो अधिक आयाम से होती है। ध्वनि के गुण कौन कौन से हैं? तो वो है ऊंचाई, तीव्रता और गुणता है ध्वनि के गुण। सुपरसोनिक का अर्थ क्या है? तो वह है ध्वनि से अधिक वेग। कामयनी के लेखक कौन है? सही जवाब है जयशंकर प्रसाद है कामयनी के लेखक। राजा राममोहन राय किसके विरोध के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है सती प्रथा के विरोध के लिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो वो आया था 1928 में। अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब है बम्बई में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा है? सही जवाब है CRPF है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? सही जवाब है जामनगर गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? सही जवाब है एम्स जो कि दिल्ली में है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? सही जवाब है कल्लनई बांध। भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है? सही जवाब है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपना धम्म प्रचार किस भाषा में किया? सही जवाब है प्राकृत भाषा में। भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है? सही जवाब है चेरुथोनी बांध है सबसे छोटा बांध। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? सही जवाब है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो वो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित था। लोकमान्य तिलक किस अखबार के संपादक थे? सही जवाब है केसरी अखबार के संपादक थे। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सही जवाब है माजुली जो कि असम में है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? सही जवाब है कल्लनई बांध। भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब है पंजाब का। अक्षरधाम मंदिर किस संप्रदाय से जुड़ा है? तो वो स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ा है। भारत का सबसे बड़ा टापू समूह कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार टापू समूह। भारत का सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो वह स्टैचू ऑफ यूनिटी है भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा।
भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो वो है जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है लावनी नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य का है लावनी नृत्य। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है श्रीगुप्त था। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही जवाब है सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य का है? सही जवाब है गुजरात राज्य का। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? सही जवाब है बांग्लादेश के साथ में लगती है भारत की सबसे लंबी सीमा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर युद्ध स्मारक है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सही जवाब है भागड़ा नागल घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? सही जवाब है अशोक के शासनकाल में हुआ था कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा टेलीविज़न टावर कहाँ है? सही जवाब है तमिलनाडु में है भारत का सबसे ऊंचा टेलीविज़न टावर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।